आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 का और वीडियो हम डालते रहेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहला चैप्टर से, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में नाम ही पता चल रहा है, ट्री मतलब तीन, यानी थ्री साइड वाले एंगल, थ्री साइड वाले कोई फिगर का हम इसमें बात करेंगे। तो इसमें हम किसका बात करेंगे, तो मेनली हम किस में ध्यान देंगे। ऐसे तो आगे देखेंगे तो कोई भी हम ट्रायंगल ले सकते हैं, किसी में भी हम ट्रिग्नोमेट्री का बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम 10th में किसका देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का देखेंगे। तो यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें जो ये बेस पे जो खड़ा है वो क्या है, 90 डिग्री पर। ये क्या है, परपेंडिकुलर। इसको हम नाम देते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और जिस पे खड़ा है उसको हम बोलते हैं बेस। और जो इस लाइन जो इस पे इस तिरछे जो पड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, जो कि लेटा हुआ है इस पे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बेस और परपेंडिकुलर में कभी बेस इधर हो जाएगा, वो आगे बात करते हैं। तो ये एक ट्रायंगल हमने बताया, तो इसको हम नेमिंग कर देते हैं। जैसे किसी चीज़ का हम नेम याद करते हैं, इसी तरीके से इसका भी हम नेम याद करते हैं। तो इसको मान लेते हैं ए बी सी। ए बी सी क्या बताया, इस ट्रायंगल का एंगल बताया। जैसे इस एंगल को हमने बताया एंगल ए, इसको एंगल बी और इसको एंगल सी। ठीक है, तो एक बात और इसमें देखते हैं कि इस ट्रायंगल में एक और चीज़ हम पढ़ना होगा कि थीटा का नाम सुने होंगे। तो थीटा कुछ नहीं है, थीटा एक एंगल का रिप्रेजेंटेशन है, जो कि किस एंगल को हम इसमें बता रहे हैं उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। जैसे ये ट्रायंगल है, तो इसमें हम किस एंगल को हम सिलेक्ट करके हम उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। तो जो एंगल को हम सिलेक्ट किया, स्पेसिफिक एंगल को, तो उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने सेलेक्ट किया इस एंगल को, तो इसको हम इस एंगल का नाम हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो हम इस बार इस एंगल को एंगल ए ना बोल के इसको क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। यदि कोई सी को लेकर चले, सी एंगल को, तो बोले कि जैसे कि फाइंड एंगल सी, फाइंड एंगल बी ए सी। तो इस एंगल को कितने तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिखते हैं एंगल सी, या फिर कोई बोले तो इसको लिख सकते हैं एंगल बी ए सी, बी सी ए। ठीक है, और यदि हम बोलें कि इतना हम ना लिख के हम थीटा से डायरेक्ट शॉर्टकट में हम थीटा लिखे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो अब क्या इसको एंगल सी और बी सी ए नहीं लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे क्या, फाइंड थीटा। यानी अब पूछेगा कि थीटा बराबर क्या। ठीक है, यानी थीटा क्या बताया कि कोई भी एंगल है उसका रिप्रेजेंटेशन है, उसका एक शो ऑफ। ठीक है, ये बताया। आगे देखते हैं, तो थीटा। अब आगे रहेगा, पहला फॉर्मूला यहां पर देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने एक यहां पर हमने एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया, इस पर ये 90 डिग्री। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये फिक्स है कि ये 90 डिग्री है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 है, तो अब हमको पता चलेगा कि 90 है, तो ये एंगल कुछ होगा या तो ये एंगल कुछ होगा। अब मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, मान लेते हैं इस एंगल को थीटा। ठीक है, अब इस पे हमको फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला देखना है कि साइन थीटा, साइन थीटा यानी साइन के आगे क्या लगा हुआ है, थीटा। यानी इस एंगल का हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक किस एंगल का बात कर रहे हैं, इस या तो इसको यदि हम ट्रायंगल को ए बी सी यदि नाम देते हैं तो ये ए एंगल हुआ, तो या तो इसको ऐसे लिखेंगे साइन ए, ठीक है, कॉस थीटा, कॉस ए, फिर टैन थीटा, टैन ए, फिर कॉट थीटा या कॉट ए, फिर सेक थीटा या सेक ए, या कॉसेक थीटा या कॉसेक ए। दोनों बात क्या है, सेम है। या तो कोई थीटा से लिखे तो थीटा से लिखेगा तो साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर कोई एंगल ए लिख के लिखेगा तो दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H।
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनस। टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। फिर कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा, तो हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर। फिर सेक थीटा कॉस का उल्टा। अच्छा अभी आगे बात करते हैं, अभी इसको लिख देते हैं, आगे बात करेंगे क्या क्या बात करना आगे बात करेंगे, बटा बेस। और कॉसेक का हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारा। अब देखिए इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इसे पी बाई एच, बी बाई एच, ठीक है। इसको इस तरीके से हम लिखते हैं बी बाई एच, पी बाई, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक है, ये बेस है, पी बाई बी, तो ये क्या हो गया बी बाई पी, ये एच बटा बी और एच बटा पी, वो थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो फिर से साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन हो गया हमारा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो गया बेस, और ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी इतना बटा इतना, यानी इसको और लिख सकते हैं हम, परपेंडिकुलर कितना है BC, तो हम लिखेंगे BC बटा हाइपोटेनस कितना AC, BC बटा AC, इसका B बाई एच, ठीक है। कॉस थीटा B बाई एच, तो B कितना है AB, तो इसको हम लिख सकते हैं AB बटा H कितना है AC, तो हम इसको लिख सकते हैं AC, ठीक है। फिर आगे tan थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर कितना है BC, इसको क्या लिखेंगे हम BC बटा बेस कितना AB, BC बटा AB। फिर है कॉट थीटा बेस बटा परपेंडिकुलर, तो कितना AB बटा AC, AB बटा AC, ठीक है। हर क्वेश्चन कराएंगे, हर चीज कराएंगे इसमें, तो टेंशन ले लेना है कि क्या छूटेगा क्या। अब क्या है सेक थीटा, तो हाइपोटेनस बटा बेस, हाइपोटेनस कितना AC, फिर बेस कितना AB, फिर H बटा P कितना AC बटा BC, AC बटा BC, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर कि जो साइन थीटा होता है उसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, यानी साइन का यदि हो गया P बाई एच, तो उसका उल्टा कर देंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, यानी साइन थीटा यदि P बाई एच है तो उसको उलट दिए तो ये कितना हो जाएगा H बटा P। कॉस थीटा होता है B बाई एच, तो B बाई एच को उलट दिए तो सेक थीटा बन गया, तो सेक थीटा हो जाएगा H बटा B। टैन थीटा होता है P बाई B, तो P बाई B को उलट दिए तो कॉट बन गया यानी B बाई P। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, ये ट्रायंगल पर। अब जैसे थीटा मान लेते हैं कि हम तो थीटा या तो ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं। यदि मान लेते हैं कि हम थीटा को यहाँ से हटाकर हम यहाँ पर थीटा ले लिया, अब थीटा हमने यहाँ लिया तो साइन थीटा क्या यही रहेगा, फॉर्मूला तो इतना रहेगा लेकिन ये चेंज हो जाएगा। कैसे, पहले इधर देखते हैं। अगर थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ हमने माना, तो थीटा के सामने जिस एंगल को हमने थीटा माना उसके जो सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और ये परपेंडिकुलर, ये जो सबसे लंबा जो पड़ा हुआ तो हाइपोटेनस, ये तो फिक्स है,
तो जो बच गया वो बेस। अब क्योंकि थीटा को हमने यहाँ कर दिया, ठीक है, थीटा मान लिया यहाँ, तो ये हट गया। अब थीटा क्योंकि हम यहाँ माना, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हमेशा होगा। तो थीटा हमने यहाँ लिया तो इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, यानी ये बेस हट के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो ये बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम थीटा यहाँ ना लेकर के हमने यहाँ लिया था, इसलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या चेंज करेंगे। तो जैसे ही हम थीटा को यहाँ लिया तो परपेंडिकुलर बन गया ये, और बन गया बेस ये। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला के अनुसार साइन थीटा होता है P/H, तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया AB, यानी परपेंडिकुलर BC के जगह पर क्या लिखेंगे, AB, और H के जगह पर क्या है, AC। तो यानी साइन थीटा अब इस बार क्या हो जाएगा, AB/AC हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थीटा हमने यहाँ ले लिया। लेकिन हम थीटा को अभी फिलहाल किधर माने हैं, यहाँ माने, वो आगे करते करते आपको पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल हम थीटा को यहाँ मानते हैं। तो थीटा को जैसे ही हम यहाँ पर माना तो ये ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये जैसे ही हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। तो एक होता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर। इसको हमेशा याद करके रखना, इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसको याद कर लीजिए कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर, हाइपोटेनस। यानी खाली इतना देखेंगे कि एंगल से सटा हुआ जो साइड है, तो ये वाला, तो ये दोनों का स्क्वायर, ये देखिए, ये जो सबसे लंबा साइड होगा ट्रायंगल का, सबसे लंबा साइड ये होगा, यानी इन दोनों को जोड़ के ये इसके बराबर आना चाहिए। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब आगे कुछ क्वेश्चंस इस पे कर लेते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमने लिखा, ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा। दूसरा साइन बीटा, कॉस बीटा, टैन बीटा। तीसरा में दिया हुआ है यहाँ पर, ये है 5 और ये है हमारा थीटा। इफ साइन थीटा इक्वल टू 5/4 फाइंड कॉट थीटा। ये 3 क्वेश्चन बनाइए।
तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। पहले ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये एक ट्रायंगल हमारे पास बन गया। तो सबसे पहले नेमिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर थीटा है, तो हम क्या बोला था कि थीटा क्या है, एक कुछ नहीं है, सिर्फ एक क्या एंगल रिप्रेजेंटेशन है। तो थीटा की जगह अल्फा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया इस एंगल को। तो पहले देखते हैं कि जो एंगल है अल्फा लिए हैं, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस तो पता है, और ये जो बच गया वो क्या हो गया, बेस। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं साइन अल्फा, तो P बाई एच, तो पहले 3 और 4 है, ये तो हमको पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, पर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू H के स्क्वायर। P का स्क्वायर कितना, 3 के स्क्वायर, B का स्क्वायर कितना, 4 के स्क्वायर, कितने के बराबर, H के स्क्वायर होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 16 इक्वल टू H के स्क्वायर, यानी H हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, H तो यहाँ पर ±5 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइड है तो साइड हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे H स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, √25, तो इसका वैल्यू ±5 तो लाते होंगे सब लोग, तो +5 या तो -5, लेकिन हम +5 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि साइड है तो साइड कभी नेगेटिव होता है। जैसे ये ट्रायंगल है तो इसका इस साइड -12 होगा। जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड का ये लंबाई -5 है, बोर्ड का लंबाई तो कभी माइनस में नहीं होता है, वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पर -5 नहीं लेकर +5 लेंगे। तो यहाँ पर हाइपोटेनस कितना आ गया, +5, यानी H का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। तो साइन अल्फा है तो P बाई एच, यानी कितना हो गया, 3/5। अब कॉस अल्फा है तो B बाई एच, यानी 4/5। फिर टैन अल्फा है तो टैन अल्फा हमारा हो गया 3/4। साइन बीटा हमारे पास पूछेगा तो साइन बीटा हो जाएगा कितना, पहले 12 13 है तो ये कितना हो गया, तो निकालेंगे कि P के स्क्वायर, पहले यहाँ पर देखेंगे परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर ये है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो ये बच गया जो क्या हो गया, बेस। तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर, यानी P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर कितना, 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, P के स्क्वायर प्लस 144 प्लस 169, P के स्क्वायर इक्वल टू 25, P इक्वल टू 5, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। अब इसको हम निकालेंगे, तो साइन बीटा यदि निकालेंगे तो साइन बीटा क्या होता है, P बाई एच होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, 5 है, तो 5/12 हमारा आंसर। कॉस बीटा कितना हो गया, कॉस बीटा यानी B बाई एच, तो बेस हमारा ये हो गया, तो 12/13, यानी ये कितना हो गया, 12/13। अब टैन बीटा पूछेगा तो टैन बीटा होता है P बाई B, यानी P बाई B, यानी 5/12, तो ये कितना हो गया, 5/12। ठीक है, यहाँ पर साइन बीटा 5/13 हो जाएगा। ठीक है, वो हम बेस हमको लगा हाइपोटेनस, ये देखिए क्या बोल रहा है, साइन बीटा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा 5 है तो 5, हाइपोटेनस कितना है 13, यानी 5/13। साइन थीटा इक्वल टू 5/4, इफ साइन थीटा इक्वल टू 5/4 देख फाइंड कॉट थीटा। तो सबसे पहले देखेंगे साइन थीटा 5/4 है, क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 5/4, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, P/H कितना है, 5/4 है, और P हमको गिवन है कितना, P इक्वल टू 5 हमको गिवन है, तो P/H करेंगे तो 5/H इक्वल टू 5/4, तो H इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया, यानी इसका वैल्यू कितना, यहाँ पर 4। ठीक है, 4, ये क्वेश्चन हम झूठ मूठ है, यहाँ पर क्वेश्चन हम गलत दे दिए। ठीक है, यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 3/4, क्वेश्चन तो सही है वो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम 3 दे देते हैं अपने अनुसार, तो ये 3/4, तो ये हो जाएगा 5/H इक्वल टू 3/4, तो H का वैल्यू कितना आ गया, 20/3 H बराबर, यानी इसका वैल्यू कितना, 20/3। ठीक है, इतना। अब ये निकालेंगे तो 20/3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करिए, 20/3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये साइड आ जाएगा आपका। फिर आपका कॉट थीटा है, तो क्या करेंगे, इतना जो निकलेगा उसको बटा इतना कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन था, आगे देखते हैं।
अब डायरेक्ट क्वेश्चन देगा तो बन जाना चाहिए। अब डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे रह जाएगा कि इफ साइन थीटा इजकल टू 3/4 देन tan थीटा। अब ऐसा रहेगा तो बन जाना चाहिए क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए साइन थीटा इजकल टू 3/4, तो अपने मन से कुछ नहीं देगा तो एक ट्रायंगल अपने आप बना लेंगे, अपने आप तो बन ही जाएगा ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम थीटा अपने मन से मान लेंगे, ये जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब थीटा मान लेंगे कहाँ पर, यहाँ पर मानिए चाहे यहाँ पर, आंसर सेम आएगा। तो मान लेते हैं थीटा हम यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, थीटा यहाँ पर मान लिया। अब थीटा ये है तो ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहाँ पर साइन थीटा है 3/4, यानी साइन थीटा यानी P/S कितना है 3/4। ठीक है, परपेंडिकुलर हम कितना लिए 3, फिर हाइपोटेनस कितना 4, तो ये 3 है ये 4, तो ये कितना 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये निकालेंगे बेस, बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी 16 माइनस 9 यानी अंडर रूट 7। ठीक है, ये हमारा बेस भी आ जाएगा √7, PBH आ गया। फिर हमारे पास tan थीटा पूछा है, तो क्या करेंगे tan थीटा बराबर PYB, तो परपेंडिकुलर 3 और बेस कितना √7 था 3/√7। अब कोई बोले कि थीटा को यहाँ हम ना माने, हम यहाँ पर मान लें, तो थीटा यहाँ मानिए, थीटा हम यहाँ पर मानेंगे तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये क्या हो गया हमारा बेस हो गया। ठीक है, अब देखिए PYH होता है 3/4, परपेंडिकुलर कितना 3, तो ये अब कितना हो गया, ये 3 हो गया। अब ये कितना, ये हो गया अंडर रूट 16 माइनस 9 यानी अंडर रूट 7। अब बोलेगा tan थीटा, तो tan थीटा PYB। ठीक है, यानी 3/√7, बात बराबर। ठीक है, चाहे उसे करिए चाहे ऐसे करिए, बात बराबर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और कुछ इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला, जैसे हम पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं, साइन थीटा इजकल टू P/H, ये पढ़े हैं। और यहाँ पर हमने पढ़ा है एंड कॉस थीटा इजकल टू B/H, ये हम पढ़े हैं। ठीक है, जरा इसका स्क्वायर कीजिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू P²/H²। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू B²/H²। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल भी बना लेते हैं अपना सहूलियत के लिए। ये थीटा यहाँ पर हमने माना PB और ये H, ये हमने माना। अब देखिए ये इक्वेशन हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो हम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड करते हैं। तो जैसे ही हम करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू P²/H² प्लस B²/H²। ये हमारा हो गया H² और ऊपर हो गया P² प्लस B²। यहाँ से देखिए तो एक फार्मूला हम पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम अभी कि क्या P² प्लस B² इजकल टू H²। अब P² प्लस B² जो हमने लिखा है इसके जगह पर हम रिप्लेस कर देते हैं H²/H², कट के कितना आ गया, यहाँ 1 आ गया। यानी कहने का मतलब कि कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना ला दिए हमने 1। तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला हमारे पास बना, फार्मूला ये बना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, ये होता है। तो इसको याद कर लीजिए एकदम, क्योंकि आगे बहुत ही इसका उपयोग है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 1 होगा। और देख लेते हैं इसका 3 फार्मूलाज है, तो एक एक करके फार्मूला इसको देख लीजिए एक बार कैसे हुआ है। उसी तरीके से अब वो दोनों आपको से प्रूफ हो ही जाएगा, क्या जैसे इस तरीके से किए हैं उसी प्रकार से दोनों को वैल्यू रखिएगा, वो अपने आप आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर फॉर्मूलाज देख लेते हैं।
तो सबसे पहला फॉर्मूला हम देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। कैसे? सेक थीटा पहले देखेंगे, सेक किसका उल्टा? कॉस का। कॉस का होता है बी बाई एच, तो सेक का हो जाएगा एच बटा बी, यानी ये हो जाएगा एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस tan का किया पी बाई बी, यानी पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। इसको करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर में पी स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इधर है, पी स्क्वायर इधर करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो यह हो जाएगा बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर यानी 1। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला हमारा हो गया। ठीक है, अब तीसरा फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा 3 फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ठीक है, इसी पर सब जितना होगा उतना ट्रिग्नोमेट्री घूमेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। और देखते हैं अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, अब तो फटाफट बन जाना चाहिए सब क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन देंगे वो तो बन जाना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो कॉन्सेप्ट हमने दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल ABC right angled at C if tan A is equal to 1 bata root 3, then find the value of sin A into cos B plus cos A into sin B। ये हमारा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे जोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन यदि समझ जाएंगे तो आगे कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन देखेंगे इन अ ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? इन अ ट्रायंगल ABC, यानी कोई एक ट्रायंगल ABC का बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ABC हमने बना दिया। राइट एंगल एट C, यानी तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हटा देते हैं। अभी हम नेमिंग करेंगे। क्या पहले बोला एक ट्रायंगल ABC है तो ABC। ठीक है, राइट एंगल एट C, यानी जो ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है वो किस पे है? C पर, यानी ये C हो गया। तो हम किसको ऐसे नेमिंग ऐसे कर सकते हैं? ABC हो गया। इफ tan A इक्वल टू 1 बटा रूट 3। ठीक है, tan A इक्वल टू 1 बटा रूट 3। पहले गिवन क्या है? tan A इक्वल टू 1 बटा रूट 3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। तो tan A पहले देखेंगे, A किसका जिक्र कर रहा है? A। तो A tan A बराबर 1 बटा रूट 3 है, यानी A, तो ये इसके मतलब कि ये परपेंडिकुलर। अब A को हम यहाँ पर देख रहे हैं, किसका? हम पहले यहाँ देखें, ध्यान हम किसका दे रहे हैं? tan A का, यानी A को हम जोड़ दे रहे हैं A को। तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेनस। फिर से क्वेश्चन में गिवन है tan A, कौन सा एंगल दिया हुआ है? A का दे रहा है, तो यहाँ पर tan A बोला, तो यानी A किसको हम लेंगे? एंगल A को हम लेके चलेंगे। तो एंगल A को हम लेके चलेंगे
तो इसके जो हम बोले कि कोई भी एंगल, जो एंगल हम लेके चल रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो इसके सामने वाला P, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो tan A इक्वल टू 1/√3 है, यानी P बटा B कितना है, 1/√3। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन है, ये BC, ठीक है, और भाई बेस कौन है, AC, यानी BC बटा AC कितना है, 1/√3। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है हमसे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं P कितना आ गया हमारे पास, P इक्वल टू 1 और B इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, √3, ठीक है। तो हम इसे हाइपोटेनस निकालेंगे, तो हाइपोटेनस क्या होता है, P² प्लस B² इक्वल टू H²। P² कितना, √3 का स्क्वायर यानी 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू H का स्क्वायर, यानी H का वैल्यू 2, यानी AB का वैल्यू कितना, 2। अब क्या बोलता है, अब बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A इंटू कॉस B। पूछ रहा है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, इतना। तो पहले साइन A, तो A यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो 1/2, यानी इसको लिखेंगे 1/2 इंटू कॉस B यानी B/H। अब B ये हो गया एंगल, हम अब कॉस B बोल रहा है यानी B पर जोर दे रहा है, किस पर जोर दे रहा है, इस पर। तो इसके लिए बेस कौन हो गया, ये, और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। अब कॉस B बोल रहा है तो होता है कॉस B का वैल्यू क्या, B/H। अब B इसके लिए क्या हो गया, ये बेस, तो बेस कितना है 1, तो कितना 1, हाइपोटेनस कितना 2 यानी 1/2 प्लस, अब बोल रहा है कॉस A। अब कॉस A कौन हो गया, ये, तो इसके लिए परपेंडिकुलर और बेस बदल हो गया, अब इसके लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो कॉस A B/H यानी √3/2, तो इसको लिखेंगे √3/2 इंटू साइन B। अब B इधर बदल गया तो इसके लिए P/H यानी √3/2, तो हो जाएगा √3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 3/4, तो कितना हो गया 1, हमारा आंसर कितना हो गया 1। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब तो देख लिया आप, क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, राइट एंगल एट C एंड एंगल A इक्वल टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो प्रूफ करने बोल रहा है कि cos A इक्वल टू cos B होगा, प्रूव दैट, एंड tan A इक्वल टू tan B, ये, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, पहले क्या बोला, इन ट्रायंगल ABC, तो पहले एक ट्रायंगल हमने बना दिया, राइट एंगल किस पे है, C पे, यानी ये कितना C, तो ये हमारा A और ये B, ठीक है, ये हमारा 90। आगे देख लेते हैं, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल B है, जो हमारा एंगल A है और एंगल B है वो क्या है, बराबर है। देन प्रूव दैट cos A इक्वल टू cos B, तो cos A इक्वल टू cos B होना। तो सबसे पहले एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या है, सेम है, हाँ सेम है।
तो इसको हम ऐसे करते हैं। तो जब एक दो दो हम बताते हैं इसको बनाने के लिए, सबसे पहले यदि ये ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, इसका ये एंगल सेम है, तो इसका मतलब ये साइड सेम होगा। फिर से समझिए कि जैसे कोई ट्रायंगल है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, इसका यदि ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो यानी इसके बगल वाला ये साइड सेम होगा। या अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल, तो इसके बगल वाला साइड बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल सेम है, यानी ये साइड क्या है, बराबर है, ठीक है। अब यहां से देखते हैं, पूछ रहा कॉस ए, तो पहले निकालिए कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम ए इसको ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर हमारा ये बेस, ये हाइपोटेनस ये है, तो बेस बटा हाइपोटेनस यानी AC बटा AB। अब निकालिए कॉस बी। कॉस बी ये है, तो कॉस बी ये है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेनस ये, ठीक है। तो बेस बटा हाइपोटेनस यानी BC बटा AB, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि AC बराबर BC है, क्या है, AC बराबर BC, तो AC है बराबर BC है, तो हम BC को ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे AC बटा AB। अब देखिए, तो इसको और इसको दोनों सेम है, यानी cos A इक्वल टू cos B, यानी cos A इक्वल टू cos B हमारा प्रूफ हो गया। उसी प्रकार से tan A, तो tan A निकालिएगा आप तो BC बटा AC, और tan B निकालिएगा तो AC बटा BC। अब BC इक्वल टू AC, तो दोनों बराबर हो गया, आप कर लीजिए एक बार अपने आप से, ठीक है, हो जाएगा। ये था, और क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन, फिर इसके बाद और प्रूफ में देखेंगे। एक क्वेश्चन और है, इफ साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, then find the value of 5 trigonometric ratios, then find all 5 trigonometric रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 5, जैसे साइन थीटा दे दिया, तो जो बच गया आपका 5 कॉस टैन ये सब पूछ रहा है आपका। तो पहले कुछ नहीं, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल का यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर साइन थीटा, तो यहाँ पर ये क्या है, मान लेते हैं इसको हम थीटा, ये परपेंडिकुलर, तो P बाई एच, यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एच क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे हमको बेस निकल जाएगा, तो बेस निकालिए। हम क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। पी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर यानी किसका, बी का स्क्वायर तो हमको दिया नहीं है, हाइपोटेनस क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको करते हैं तो ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी एस। अब बी बेस है तो इसको हम बेस लिख देते हैं, ताकि फिर जुट जाएगा। तो बी स्क्वायर है यानी बेस का स्क्वायर है, आई बी वैल्यू है, हम इसको लिख देते हैं बेस का स्क्वायर, ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका स्क्वायर तो ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए पे पावर 4 बी पे पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर।
यहाँ से ये कट गया, तो बेस का स्क्वायर हमारा आ गया कितना, 4a² b²। तो बेस हमारा आ गया 2ab, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, 2ab। ठीक है, ये आ गया। अब हम निकालेंगे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक, तो कॉस थीटा निकल जाएगा, अब तो निकल जाएगा सब। कॉस थीटा पूछेगा तो b/h, तो b कितना है, 2ab बटा a² प्लस b²। अब tan पूछेगा तो a² माइनस b² बटा 2ab, इस तरीके से। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर आइडेंटिटीज पर देखेंगे। अभी तो इतना कर लीजिए, फिर sin² थीटा प्लस cos² थीटा पर अपना घूमते रहेंगे। क्वेश्चन में है इफ tan थीटा प्लस 1 बटा tan थीटा इक्वल टू 2, फाइंड tan² थीटा प्लस 1 बटा tan² थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या, पहले देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि tan² थीटा, तो यहाँ पर tan थीटा है, यानी इसका स्क्वायर करते तो मजा आ जाता, तो इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan² थीटा प्लस 1 बटा tan² थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू 1 बटा tan थीटा इक्वल टू 2। ये कट गया, तो हमारा tan² थीटा प्लस 1 बटा tan² थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2 माइनस 2 0 0 आ गया। सॉरी, यहाँ पर दो का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, सॉरी। तो ये 4 माइनस 2 कितना, 2। ठीक है, आंसर ये हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं, बस खत्म हो गया आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक एसिड। फिर थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ पर रुक जाइए। अब देख लेते हैं सम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की, कौन सा एंगल पर ट्रिग्नोमेट्री का क्या वैल्यू होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं साइन थीटा। अब हम देख लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पर, जैसे किसी स्पेसिफिक एंगल पर ट्रिग्नोमेट्री का क्या वैल्यू होता है। तो यहाँ पर सम स्पेसिफिक एंगल है, तो उसका सबसे पहले प्रूफ भी देख लेंगे इसमें, और साथ ही साथ उसका एंगल निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम जानते होंगे कि साइन, नहीं भी जानते होंगे तो देख लीजिए, साइन का वैल्यू, साइन 0 डिग्री पे 0 होता है। उसको आगे देखिएगा, याद करने का तरीका बता देंगे। अभी देखिए
साइन 30 पे 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, और 60 पे √3/2 और 90 डिग्री पे कितना 1 होता है। बट कैसे होता है वो देखेंगे, ठीक है। आगे फिर सब फॉर्मूला लिखा देंगे, अभी फिलहाल यहाँ पर लिख देते हैं, सबसे पहले यहाँ लिख ही देते हैं, फिर बाद में यहाँ पर फॉर्मूला भी। तो देखिए हमको मेनली 10th में इतना ही याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90 इतने ही एंगल्स का हमको मान याद रखना है 10th क्लास तक, ठीक है। 11th में तो और आगे हो जाएगा 15 डिग्री, फिर 7.5 डिग्री, ये सब। लेकिन अभी फिलहाल हम क्या पढ़ेंगे 0, 30, 45, 60, 90 इतना ही। तो हमको सिर्फ एक साइन का सिर्फ याद कर रखना है, सिर्फ साइन का याद रखेंगे तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक का हमको याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले साइन का याद कर लीजिए। तो साइन का आप याद कर लीजिए अपने मन से कि साइन का होता है, यहाँ पर आप चार्ट बना लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, इतना ये हो गया। अब सबका यहाँ पर हम चार्ट बना लेते हैं। तो देखिए, तो साइन का हमने याद कर लिया, आप इसको एकदम याद कर लीजिए कि 0 पे साइन 0, फिर 30 पे 1/2, 1/√2, फिर 60 पे √3/2 और 1। अब कॉस जैसे ये आप है, तो यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो सिर्फ इसको याद कर लीजिए और बाकी अपने आप से लिख दीजिएगा। कैसे? तो देखिए साइन का इतना लिख दिए, अब कॉस का लिखना रहेगा ना, तो इसको रिवर्स करके यहाँ पर लिख दीजिए कॉस में। तो कॉस में इसका 1 इधर, तो 1 यहाँ, √3/2, 1/√2, फिर 1/2 और ये बच गया 0, तो ये 0। तो देखिए कॉस का अब हो गया, बस इसका रिवर्स लिख दीजिए तो कॉस। अब हम जानते हैं कि tan = होता है साइन बाई कॉस। साइन का हमको पता है, कॉस का पता है, तो tan को हम लिख देंगे, साइन बाई कॉस कर देंगे। तो साइन 0 पे 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री पर वैल्यू 0 और कॉस 0 डिग्री पर कितना 1, तो tan का वैल्यू कितना, तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0/1 0। फिर इसको करेंगे तो 1/2 बाई √3/2, 1/2 बटा √3/2, तो 2 से 2 कटा तो 1/√3, यानी इसका वैल्यू कितना 1/√3। फिर इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना 1, फिर इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना √3, और फिर ये हो जाएगा 1/0। तो 1/0, तो इसको इन्फिनिटी लिखिए या अनडिफाइंड लिखिए, ऐसे इन्फिनिटी लिख देते हैं इसको, ठीक है। फिर जानते हैं tan का उल्टा कॉट, तो tan को उलट देंगे तो कॉट बन जाएगा। तो tan 0, तो 0 को उल्टेंगे तक की हो जाएगा, जैसे tan = 0 तो cot = 1/0, तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो इसको लिखेंगे क्या इन्फिनिटी। फिर 1/√3 को उल्टेंगे तो कितना √3, फिर 1 को पलटेंगे तो 1, फिर √3 को तो 1/√3 और 1/∞। 1/∞ क्या होता है, तो 1/∞ 0 होता है। 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी को नीचे किए तो 1/∞, 0 इधर चल गया, तो 1/∞ 0 होता है। तो इसको याद कर लीजिए, 1/0 इन्फिनिटी होता है और 1/∞ 0 होता है, तो ये 0। अब सेक, तो कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक बन जाएगा, तो कॉस 1 है तो 1 यहाँ हो जाएगा, फिर 2/√3 हो जाएगा अपने आप से, फिर यहाँ क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो 1/0 हो जाएगा यानी इन्फिनिटी, फिर इसको करेंगे तो 1/2 का उल्टा 2, फिर इसको करेंगे तो √2, फिर 2/√3 और अंत में 1। तो ये हमारा फॉर्मूलेज हो गए। चलिए तो एक एक करके हम प्रूफ कर देते हैं, कुछ प्रूफ कर देते हैं क्योंकि बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। तो कुछ हम प्रूफ कर देते हैं, जैसे 30 डिग्री को प्रूफ करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हम बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने बनाया, ठीक। तो इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने बनाया तो ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा। अब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऐसे कर दिया, हम इस लाइन को इस तरीके से हमने ड्रा किया है कि ये जो इस साइड को है वो बराबर भागों में बांट दे। तो जैसे ही बराबर भागों में बांटेगा तो ये ट्रायंगल आधा और आधा इधर हो जाएगा, तो ये 60, तो ये
लंबा है तो ये 90 हो गया। अब ये कितना है 30, ठीक है, ये भी 30, ठीक। तो हम ये इक्वल लिटरल ट्रायंगल हमने माना था, इसका ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये तो हमको पता है। तो हम मान लेते हैं इसका साइड क्या है, ए, ठीक है, ये ए है, तो ये ए है, तो ये हमने क्योंकि आधा आधा भाग में बांटा है, तो ये साइड का आधा हो जाएगा, ये पार्ट आधा हो गया इसका, तो ये पूरा ए है, तो ये कितना हो जाएगा, a/2, ठीक है। अब ए नहीं मानते, हम कुछ और मान लेते हैं, हम मेरा मन कुछ भी मान लेते हैं आसानी से समझने के लिए हम मान लेते हैं। पहले क्या किए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। फिर बीच से हम दो भागों में इसको बांट दिया, तो जैसे ही हमने यहाँ पर एक लाइन खींचा लंबाई 90 डिग्री पर, तो ये दो ट्रायंगल में बट गया, आधा इधर आधा इधर, तो ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया, ठीक। अब यहाँ पर यदि ये लेंथ हम मान लेते हैं x, लेंथ इक्विलेटरल ट्रायंगल का x, तो ये कितना x, ये भी x, तो ये x, तो ये कितना x/2। अब ये x है, ये लेंथ x/2 है, तो ये लेंथ निकल जाएगा। इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, ये वाला, ये 90 है, ये 60 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है। ये कितना है x, ये कितना है x/2, तो ये निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो पाइथागोरस थ्योरम हम क्या पढ़े, इसका स्क्वायर, हम मान लेते हैं क्यों ये क्वेश्चन मार्क है कुछ है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर x/2 का स्क्वायर कितने के बराबर, x²। तो इसका स्क्वायर कितना, x²/4 इक्वल टू x², तो ये कितना हो गया 3x²/4, यानी इसका बराबर कितना, √3x²/4, यानी √3/2x, यानी ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना, √3, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना, √3/2x, ठीक है, √3/2x। अब बोले साइन 60 डिग्री कितना, अब यहाँ से निकालिए साइन 60, लिखेंगे साइन 60 डिग्री, चलिए बोलिए साइन 60 हमने लिखा, तो साइन 60 क्या हो जाएगा, P60, तो 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर, और यह हाइपोटेनस, तो ये बच गया बेस, तो P/h, तो ये कितना है √3/2x, बटा हाइपोटेनस कितना x, कट गया, तो कितना √3/2। देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2। उसी प्रकार से cos 60 निकालेंगे, तो cos 60 यानी B/h, तो B कितना है हमारे पास, x/2, और h कितना हमारे पास x, तो कितना हो गया हमारे पास 1/2। देखिए cos 60 का वैल्यू 1/2। उसी बार से आप tan 60 निकाल सकते हैं, tan 60 हो जाएगा √3/2/2, तो कितना हो जाएगा √3, यानी ये √3 आ गया। उसी बार से आप 60 का कोई भी निकाल सकते हैं, आप 30 भी इसी से निकल जाएगा, क्योंकि हमको 30 भी दिख रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 30 डिग्री भी निकल जाएगा, ठीक है। ये प्रूफ है, मतलब इसका कोई जरूरत न है, लेकिन देख लीजिए फिर भी, यदि मान लेते हैं आ जाए प्रूफ में तो ठीक है। अब 30 डिग्री करा जाए, तो हम यहाँ पर यदि साइन 30 का हमको मान निकालना, तो साइन 30 यहाँ लिखेंगे, तो साइन 30 डिग्री, तो 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो हमारा परपेंडिकुलर x/2 हो गया, यानी x/2, और हाइपोटेनस कितना हो गया, x हो गया, तो ये कट गया, तो कितना आ गया 1/2। cos 30 हम निकालें, तो cos 30 हो जाएगा B/h, तो ये 30 के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये हो जाएगा √3/2x/x, तो हमारा आंसर हो गया √3/2। यहाँ पर देखिए cos 30 का वैल्यू √3/2 और sin 30 का वैल्यू 1/2। देखिए यहाँ से भी वैल्यू बराबर है, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास 30 और 60 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब बच गया हमारे पास किसका, 0, 45 और 90, ठीक है। अब आप खुद ही से सोच सकते हैं और अपना प्रूफ कर सकते हैं। जैसे अब बोल दे 0 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। 45 डिग्री देख लेते हैं, तो यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इस तरीके का राइट एंगल ट्रायंगल कि इसका जो ये दोनों साइड हो इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये पता है कि 90 डिग्री होगा। अब ये एंगल कितना होगा, तो ये देखिए ये साइड इक्वल, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल अपने आप में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ये x तो ये x। ये 90 है क्योंकि
तो ये कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 180, यानी x का वैल्यू 45। तो इसका वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 45 डिग्री, और इसका भी वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 45 डिग्री, और ये कितना है 90 डिग्री। तो ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर से साइन 45 निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइड ले लेते हैं। तो मान लेते हैं इस ट्रायंगल का ये लेंथ है जो a है, तो जबकि ये a है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब ये a है तो ये कितना हो जाएगा, a के स्क्वायर प्लस a के स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास √2a, यानी इसका वैल्यू हमारा आ गया √2a। ठीक है, अब बुझ दे। अब यहाँ x का वैल्यू हम क्या बनाए थे 45, तो हम लिख देते हैं 45। तो हम पूछे कि साइन 45 कितना होगा, तो साइन 45, तो 45 के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो p/h, तो p हमारा है a और h है हमारा √2a, a से a गया तो 1/√2, यानी साइन 45 का वैल्यू साइन 45 का वैल्यू 1/√2। तो ये हो गया। अब पूछे कॉस 45, तो b/h, क्योंकि b भी यहाँ पर a है तो a/√2 है, तो वो भी 1/√2। उसी वर्ड से आप cos 45 tan 45 निकाल सकते हैं। ठीक, अब बच गया क्या क्या, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, अब 90 और 0 बचा। ठीक है, अब 0 और 90 का क्या करें। जैसे ही हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया, इसमें ये कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अब बोल रहा है कि साइन 0। ठीक है, साइन 0 ट्रायंगल में हम 45 देखें, 45 में क्या देखे थे कि ये एंगल 45 हो रहा था तो हम निकाल रहे थे, 60 हो रहा था ये एंगल तो हम निकाल रहे थे, 30 हो रहा था तो निकाल रहे थे। अब 0 कैसे करें, तो मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हमको बोल रहा है कि साइन 0 डिग्री क्या होगा, तो 0 डिग्री यानी कोई इसमें से कोई भी एक एंगल कितना होगा ट्रायंगल में 0 डिग्री होना चाहिए। यानी ये मान लेते हैं हम किसी एक एंगल को लेकर चलते हैं कि कोई एक एंगल 0 हो जाए, मान लेते हैं ये एंगल को हम 0 करना चाहते हैं, तो ये एंगल अभी कुछ है, इसका मान कुछ होगा। अब कहते हैं कि इसका वैल्यू 0 हो जाए, तो 0 डिग्री होने का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों लाइन सट कर एक पर आ जाए, यानी ये लाइन इस पे यहाँ पर सट जाएगा, ये लाइन इस पे आ जाएगा, ये लाइन धीरे धीरे करते 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 यहाँ पर आ जाएगा, तो जो एंगल है घट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उसके हम कह सकते हैं कि एंगल कितना हो गया 0, यानी ये घटते 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 कुछ इस प्रकार से आ जाए, एकदम एकदम खत्म। ठीक है, तो उस केस में ये 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको घटाया यहाँ पर हमने यहाँ लाया, तो देखिएगा जैसे ही देखिएगा इसको घटाते गए, इसको छोटा करते गए, करते 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 इस पर रख दिए, तो ये ट्रायंगल अब छोटा होते गया इस पे आ गया, तो ये लेंथ इस पे आ गया, यानी ये लेंथ इक्वल हो गया। जैसे ये है, अब इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं तब ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बना, और छोटा करते हैं तो इसको इस प्रकार से बना, और छोटा करते हैं तो ये ऐसे, फिर और ऐसे, फिर कुछ इस प्रकार से एक लाइन बन जाएगा। ठीक है, यानी ये लाइन इस पर कोलाइड कर जाएगा, पूरी पूरी कोलाइड कर जाएगा, तो ये लाइन इस पे पूरा पूरी आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ये धीरे 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 यहाँ तक आ जाएगा, तो ये लेंथ इक्वल हो गया, क्योंकि ये बराबर हो गया। ठीक है, अब क्योंकि ये नीचे आता गया तो ये लेंथ तो कमते गया, ये लेंथ जो है ये तो घटता गया। जैसे ही इसको हम यहाँ पर किए तो ये लेंथ क्या हो गया 0 हो गया, खत्म हो गया। यानी हम यहाँ पर कर सकते हैं कि यहाँ पर परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो गया 0। ठीक है, और बेस इक्वल टू क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया, b इक्वल टू h हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालते हैं साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू होता है p/h, और p हमारा कितना है 0, और हाइपोटेनस हमारा कितना है हाइपोटेनस, तो मान 0 हो गया। ठीक है, अब cos 0 का वैल्यू पूछे तो b/h होगा, बेस हमारा मान लेते हैं b, और h हमारा कितना यहाँ पर b/h। अब b इक्वल टू h है तो b/h है, तो b इक्वल टू h है, तो ये दोनों कट जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो कट के 1 आ गया, यानी cos 0 का वैल्यू कितना 1। अब tan 0 है तो tan 0 का वैल्यू होता है p/b। अब p यहाँ पर क्या है, p 0 है, और बेस 0/b क्या होगा 0। ठीक है, तो देखिए साइन 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1, tan 0 का वैल्यू 0। ठीक,
अब 90 में क्या होगा, जैसे ही हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया था तो यहाँ पर इसको छोटा करते हैं 0। अब क्योंकि इसको हमको 90 करना है तो 90 कैसे होगा, ये लाइनिया 90 कब होगा, जब ये लाइन खड़ा हो जाए। तो इसको क्या करें कि ये 90 हो जाए। अगर ये लाइन को धीरे 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 यहाँ तक कर दें तो ये लाइन धीरे 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 सीधा हो जाएगा। फिर एक समय आएगा कि ये इसके सामने हो जाएगा, यानी ये जो एंगल जो सीधा, ये जो लाइन हो गया सीधा हो गया, तो ये लाइन 90 हो गया। अब उस केस में क्या हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा, यानी ये बराबर ये, तो यानी P इक्वल टू H हो गया। अब यहाँ पर बेस इक्वल टू 0 हो गया। तो अब बोले कि साइन 0 का वैल्यू कितना, तो यानी P/H यहाँ साइन 90, क्योंकि ये धीरे 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 इधर आ गया यानी खड़ा हो गया, यानी 90 पर हो गया, साइन 90 P/H। P हमारा कितना और H हमारा कितना, तो P और H तो बराबर है, तो PH बराबर है तो कट जाएगा, तो कितना 1, यानी साइन 90 का वैल्यू 1। फिर कॉस 90 होता है B/H, और B हमारा कितना है 0/H करेंगे तो 0 ही आएगा। देखिए उसी तरीके से आ जाएगा। फिर tan 90 है तो tan 90 हो जाएगा P/B, तो P/0 तो इन्फिनिटी, खत्म कहानी। एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर कि साइन, एक फार्मूला है, हम याद कर लीजिएगा इसको, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसको याद कर लीजिए। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। इसको याद कर लीजिए, ठीक है। कैसे होता है वो देखिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसको याद कर लीजिए। इस तरीके से आप याद कीजिए, याद हो जाएगा। सीक्वेंस है, साइन कॉस टेन का आप पढ़ें, कॉट सेक और कॉसेक पढ़ें, आप पढ़ें, ठीक है। अब देखिए साइन और कॉस, साइन के साथ कॉस का रिलेशन, टेन के साथ कॉट का रिलेशन, सेक के साथ कॉसेक का रिलेशन, ठीक है। इस तरीके से आप याद, तो इसको याद कर लीजिए, दिमाग में एकदम कर लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं थीटा का वैल्यू ले लेते हैं हम 30 डिग्री, ठीक है। थीटा का वैल्यू हमने लिया 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री हम यहाँ रखेंगे तो कितना, साइन 90 माइनस 30 इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, तो यानी साइन 60 का वैल्यू कॉस 30 हो गया। साइन 60 का वैल्यू कॉस 30, देखिए सेम हो रहा, ठीक है। अब थीटा यही है, मतलब कि दोनों सेम है, ठीक है ना। वो आगे देखिए, अभी एप्लीकेशन आगे आप करते जाइए और बेहतर होते जाइए, ठीक है। अभी क्वेश्चन कराएंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया, इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। साइन का कॉस, टेन का कॉट और सेक का कॉसेक के साथ, ठीक है, रिलेशन इसको याद करते रहिए। और इसको हमने बताया कि ये पहले इसको याद कर लीजिए, इसको उलट दीजिए तो ये हो जाएगा, फिर इसको करिएगा तो ये, ठीक। ठीक है, तो चार्ट को आप अपने पास बनाकर रख ले रहिए, और इधर से हम क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है। अब बनाइए, ठीक है। ये जो फॉर्मूला लिखा है हमने जो लिखा है उसको आप साथ में लेकर रहिए, और अभी क्वेश्चन देते हैं उसको साथ में बनाइए, ठीक है। हर क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि कोई आसान है, सिर्फ आसान है, सब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क्योंकि RD शर्मा की बुक से है, ठीक। तो हर टाइप का क्वेश्चन इसमें दे देंगे, ठीक है। पहले से हम इसमें क्वेश्चन में टिक मारा हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, पहले से किसी और का बुक था तो उन्हीं उसने टिक मार के रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, उसी को हम दे देंगे यहाँ पर, ठीक।
क्वेश्चन है पहला, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30, इसका आंसर है 1। दूसरा, कॉस 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 डिग्री। इसको एकदम क्वेश्चन उतारते जाइए और बनाते जाइए, क्वेश्चन उतारने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा, टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। चौथा नंबर, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटा 1 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पांचवा नंबर, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बटा टेन स्क्वायर 60 डिग्री। छठा, tan 3x इक्वल टू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। सातवां, फाइन थीटा इफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। ये हमारा है इतना। तो सबसे पहले देखते हैं साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 इंटू साइन 30 का 1/2, तो हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 यानी आंसर 1, ठीक। देख लीजिए, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2 माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू 1/2, ठीक है। तो ये कट खत्म होकर 0 हो गया, ठीक है। √3/4 माइनस √3/4 0, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर तो 1/4, 1/4 और गुना 2 है तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी ये हो गया आपका 1/2 प्लस, ठीक है। और मल्टीप्लाई भी है इसमें इंटू tan 60 का वैल्यू कितना √3 होता है, तो इंटू √3 यानी ये हो जाएगा √3/2 माइनस 3 कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2 का स्क्वायर तो 1/4, तो यहाँ लिखेंगे 1/4 इंटू सेक 30, सेक किसका उल्टा है कॉस 30 का, कॉस 30 का वैल्यू कितना, कॉस 30 का वैल्यू कितना √3/2 का स्क्वायर, √3/2 को उल्टा कर दे तो 2/√3 और 2/√3 का स्क्वायर तो यानी 4/3, तो इससे ये कैंसिल, तो ये हमारा आ गया √3/2 माइनस 1, ठीक है। फिर से के बाद देख लीजिए, 2 हमने लिखा तो 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 1/4 1/2 और 1/2 इंटू √3 यानी √3/2 माइनस 3 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2 का स्क्वायर 1/4 गुना सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का उल्टा हो जाएगा तो √3/2 का उल्टा तो 2/√3 यानी 4/3, तो 4 से 4 ये कैंसिल तो √3 कॉस 30 प्लस साइन 60, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा √3/2 प्लस √3/2 हो जाएगा, यानी सीधे सीधे कितना √3/2 प्लस √3/2, तब सीधे सीधे कितना √3 बटा 1 प्लस कॉस 60 प्लस साइन 30, कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2 और 1/2 1
और ये कितना, तो 1 और 1 2, तो √3/2, ये आ गया आपका आंसर। अगला देखते हैं, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, तो साइन 45 का वैल्यू कितना, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर यानी कितना 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना 1, तो 1 लिखेंगे, 1/tan स्क्वायर 60, तो tan 60 का वैल्यू कितना √3 का स्क्वायर कितना 3 यानी 1/3 आंसर। tan 3x इक्वल टू साइन 40 इंटू कॉस 45, तो यहाँ लिख देंगे tan 3x इक्वल टू साइन 45 इंटू कॉस 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 का भी 1/√2, तो कितना हो जाएगा 1/2 अब प्लस 1/2 कितना 1, यानी tan 3x का वैल्यू 1, तो कितना के वैल्यू 1 होता है, tan कितना का वैल्यू 1 होता है, तो tan 3x इक्वल टू tan 45 डिग्री, यानी 3x इक्वल टू 45 डिग्री, x इक्वल टू 15 डिग्री, ये हो जाएगा। अगला 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, तो cos थीटा इक्वल टू √1/4, यानी cos थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना, यहाँ पर एक चीज और लिख दिया है कि थीटा जो मतलब लाई कर रहा है 0 से 90, यानी थीटा का जो एंगल होगा, जो एंगल है वो 0 से 90 है, ठीक है, वो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, उसको दिमाग से हटा दिए। तो यहाँ पर देखिए 1/4 है, तो प्लस माइनस 1/2, तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या कीजिएगा ना, प्लस पॉजिटिव लेकर चलेगा, ठीक है, माइनस नहीं लेके चलेगा। जैसे cos थीटा इक्वल टू √1/4 है, तो इसका वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आएगा, लेकिन माइनस 1/2 नहीं लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दे दिया है कि 0 से 90 के बीच, तो 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल क्या, कोई भी वैल्यू साइन कॉस का निगेटिव होता है, नहीं होता है, इसलिए हम निगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, इसलिए हमेशा क्या लीजिएगा, पॉजिटिव ही लीजिएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप, ठीक है, पॉजिटिव लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया cos थीटा इक्वल टू 1/2। आगे देख लेते हैं, और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, then find the value of tan 7 theta plus cot 7 theta, find tan 7 theta plus cot 7 theta, इतना पूछ रहा है। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, tan थीटा, और इसको हम क्या लिखेंगे 1/tan थीटा इक्वल टू 2, ठीक। इसको आगे करेंगे, इसको एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, tan ये 1, तो एलसीएम नीचे कितना हो गया हमारा tan थीटा, तो ये कितना हो गया ऊपर tan स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना 1, ठीक, इक्वल टू 2, कितना हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा। अब इसको इधर कर दिए तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 tan थीटा इक्वल टू 0, इतना। अब कुछ दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी हमारा tan थीटा माइनस 1 का वैल्यू कितना 0, यानी tan थीटा का वैल्यू कितना 1,
यानी tan थीटा इक्वल टू 1, यानी थीटा का वैल्यू कितना 45 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना 45, हमने क्या निकाला थीटा का वैल्यू 45। अब यहाँ पर लिखेंगे tan 745 डिग्री प्लस cot 745 डिग्री। अब ये क्या है, tan 7 थीटा क्या है, ये है tan थीटा पे पावर 7, tan थीटा पे पावर 7, इसको हम ऐसे लिखते हैं tan 7 थीटा। ठीक है, tan थीटा पे पावर 7 को ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या है tan थीटा पे पावर 7 है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे तो कितना tan 45 का पे पावर 7 प्लस cot 45 पे पावर 7। tan 45 का वैल्यू कितना 1, यानी 1 पे पावर 7 कितना 1 प्लस 1 यानी 2, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, और देख लेते हैं। और देख लेते हैं अपना, बोल रहा है दो एकदम लगातार हम देते हैं आपको क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इफ थीटा, इफ फाइंड एंड, छोड़िए ये सब। ठीक है, लिखिए भेन फाइंड थीटा भेन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बेटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना है 1 माइनस रूट 3 बटा 1 प्लस रूट 3। ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू रूट 3/2। और यहां पर दिया है एंड ए प्लस बी 90 डिग्री कॉमा ए ग्रेटर देन बी, फाइंड ए कॉमा बी। तो क्या करते हैं हम कॉस कॉस से ऊपर नीचे भागा देते हैं। ठीक है, हमको जो जो मेथड हम दिख रहा है उस मेथड से हम इसको आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, कॉस थीटा प्लस रूट 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए क्या क्या करते हैं हम, सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए इसको। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस रूट 3, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस रूट 3 कॉस थीटा माइनस रूट 3 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस रूट 3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस रूट 3 साइन थीटा। देखिए कॉस थीटा कैंसिल, और कुछ कट रहा है भाई, और ये देखिए कट रहा है। फिर देखिए साइन थीटा 2, ये हो जाएगा 2 रूट 3 कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा, 2 से 2 कट गया तो रूट 3 इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी tan थीटा इक्वल टू रूट 3, यानी थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री। मेथड फर्स्ट, अगला मेथड देख लेते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो आ जाएगा अगला मेथड का। मेथड बहुत है, और इसका देखते हैं। ठीक, और क्या करते हैं हम कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बटा 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 बटा 1 प्लस रूट 3। अब देखिए तो 1 माइनस tan थीटा तो 1 माइनस रूट 3, 1 प्लस tan थीटा तो 1 प्लस रूट 3।
अगर जहाँ पर tan थीटा है वहाँ पर देखिए √3 आ रहा है, यानी ये कंफर्म हो रहा है कि tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया, √3 हो रहा है। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना, 60 डिग्री। नहीं तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, अपने आप आ जाएगा। ठीक, ये भी हो गया आपका। और मेथड है इसका, इसका मेथड, और फिर है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, वो 11th में पढ़ना था, इसलिए इसको अभी स्किप कीजिए। ठीक है, तो 2 मेथड देख लिया आपने इसका। और क्या मेथड हो सकता है, sin 90 माइनस थीटा, और भी मेथड है, फिर sin c माइनस डी, बहुत फॉर्मूला है, और तरीके से भी निकल जाएगा। ठीक है, उसको देखना हमको नहीं है क्योंकि वो सब 11th में। इसमें देखते हैं sin a प्लस बी इक्वल टू 1, cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2। और क्या है, a प्लस बी का वैल्यू 90 और 0 के बीच में है। ठीक, और a का वैल्यू b से बड़ा है। ठीक है, देखते ही पता चल रहा है। तो पूछा फाइंड a और b। सबसे पहले देख रहे हैं sin a प्लस बी का वैल्यू 1 है, यानी a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। cos a माइनस बी का वैल्यू √3/2 है, यानी a माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कट गया, तो 2a इक्वल टू 120 डिग्री, तो a इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। a का वैल्यू हमारा 60 डिग्री आ गया, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b का वैल्यू 90 में से 60 घटा दीजिए तो कितना, 30 डिग्री। यानी a का वैल्यू कितना, 60, और b का वैल्यू कितना, 30। और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब ये सब हुआ, थोड़ा सा उसका भी देख लेते हैं, sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, ये सब पर भी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जल्दी से एकदम बनाइएगा इसको। cos 80 बटा sin 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री इंटू cosec 31 डिग्री, sec 50 डिग्री इंटू sin 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इंटू cosec 50 डिग्री। prove that sin 35 डिग्री इंटू sin 55 डिग्री माइनस cos 35 डिग्री इंटू cos 55 डिग्री का वैल्यू 0। चौथा, sin 35 डिग्री बटा cos 55 डिग्री का स्क्वायर प्लस cos 55 डिग्री बटा sin 35 डिग्री का स्क्वायर इक्वल टू -2 cos 60 का वैल्यू कितना कितना होगा। ठीक, अगला है cot 12 डिग्री इंटू cot 38 डिग्री इंटू cot 52 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री कितना, tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, इसको ऐसा जब रह जाए, यदि देखिए 0
30, 45, 60, 90 रहता तो हम तो वैल्यू रख के आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 80 डिग्री है तो cos 80 का हमको मालूम नहीं है, 10 का भी मालूम नहीं है, तो क्या करें ऐसा कि हमको आंसर भी आ जाए, कोई दिक्कत भी ना हो। हम क्या करते हैं, देखिए ये 80 है और ये 10 है, 80 10 का कोई कॉम्बिनेशन देखे तो कुछ आ रहा, 80 10 करिए, 80 10 80 10 देखिए 90 आ रहा, 59 31 देखिए, 59 और 31 को यदि जोड़ते हैं तो देखिए कितना आ जाता है, 90 आ जाता है। तो ये देखिएगा यदि 0 30 0 30 45 60 90 के अलावा यदि कोई एंगल है और वो दोनों एंगल का कॉम्बिनेशन यदि 90 डिग्री हो रहा है तो वहाँ पर क्या कीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा ये वाला फॉर्मूला लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो cos 80 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे cos लिख सकते हैं 90 माइनस 10 डिग्री बटा साइन 10 डिग्री, cos 90 माइनस 10 डिग्री cos 80, तो cos 90 माइनस 10, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो cos 90 माइनस 10 क्या, साइन 10 डिग्री, यानी इसका वैल्यू कितना, साइन 10 डिग्री। अब देखिए नीचे साइन 10 डिग्री ऊपर साइन 10 डिग्री, ये कट गया, प्लस cos 59 डिग्री, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 31 डिग्री, 31 डिग्री। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कितना है ये, थीटा के जगह पर 31 डिग्री, तो ये साइन 31, तो ये कितना, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, कॉस 31 डिग्री। अच्छा ठीक है, साइन यहाँ पर कॉस है, सॉरी यहाँ पर कॉस है, देखिए कॉस है, कॉस 90 माइनस 31 डिग्री, तो ठीक है। तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको साइन 31 डिग्री लिखेंगे, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो cos को लिखेंगे साइन 31 डिग्री और इंटू कॉसेक 31 डिग्री, कॉसेक को क्या लिखेंगे, कॉसेक है तो कॉसेक साइन का उल्टा, तो ये दोनों कट गया, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना 1 और इसका वैल्यू कितना, तो 1 + 1 कितना 2, इसका देखिए सेक 50 है, ठीक ठीक। तो इसको सेक और किसका रिलेशन है, सेक कोसेक का टेन कॉट के साथ और साइन कॉस के साथ, तो सेक का हम कोसेक के साथ रिलेशन लगाते हैं, तो ये जगह कोसेक 40 डिग्री हो जाएगा, 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री, कोसेक को लिखेंगे 1 बटा साइन 40 इंटू साइन 40, तो कट के कितना 1, इसको करिएगा तो ये है हमारा कॉस 40 डिग्री, तो इसको हम साइन में बदल देते हैं, तो कॉस को यदि साइन में बदलेंगे तो 90 माइनस 40 करेंगे, तो 90 माइनस 40 कितना है 50, यानी साइन 50 डिग्री इंटू कॉसेक 50 डिग्री, तो साइन 50, तो साइन 50 इंटू 1 बटा साइन 50 डिग्री, तो ये कैंसिल, तो ये 1, तो 1 + 1 कितना 2, साइन 35 इंटू साइन 55 माइनस कॉस 30, तो साइन 35 है साइन 55 है, तो साइन 55 को यदि हम किस में बदलें, कॉस में बदलें तो कितना हो जाएगा, इसको लिखते हैं साइन 35, आप इसको भी बदल सकते हैं, किसको भी, साइन 55 को कॉस में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 55 यानी कॉस 35, और माइनस कॉस को हम बदलते हैं साइन में, तो हो जाएगा साइन 35 साइन 55, 90 माइनस 35 कितना 55 इंटू कॉस 55, ठीक है। देखिए दोनों इक्वल नहीं आया, ठीक है, इक्वल नहीं आया तो हम घटाएंगे नहीं, तो हम 55 को जगह पर 35 से रखते हैं, ठीक है, तो इसको छोड़ दिए, तो हम क्या इसको छोड़ देते हैं, इसे कॉस 35 और इसको चेंज कर देते हैं, तो इसको चेंज करेंगे तो कॉस का साइन, अब 55 को चेंज करेंगे साइन में तो 90 माइनस 55 यानी कितना 35, अब देखिए साइन 35 इंटू कॉस 35 माइनस कॉस 35 इंटू साइन 35, दोनों इक्वल है तो दोनों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो साइन 35 बटा कॉस 35, देखिए ये दोनों इक्वल है क्योंकि साइन 35 को यदि कॉस में बदलेंगे तो कॉस में बदलेंगे तो कॉस 90 माइनस 35, तो 90 माइनस 35 कितना 55, यानी साइन 35 कितना हो गया कॉस 55, ये और ये इक्वल, तो ये कट गया, तो 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस कॉस 55 को साइन में बदलेंगे तो साइन 35 हो जाएगा, तो साइन बाई इतना 1, तो 1 + 1 कितना 2, ठीक 1 + 1 माइनस 2, कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2, तो इंटू 1/2, तो ये 1 + 1 - 1 तो कितना 1, ठीक। इसको करिए cos 12, क्या बोले हम 90 का एक कॉम्बिनेशन बनाइए, जैसा क्वेश्चन रहे वैसा 90, तो देखिए 12 का किससे साथ कॉम्बिनेशन करेंगे कि 90 बन जाए, तो देखिए cos 12
किसके साथ हम कर सकते हैं कि 90 का कॉम्बिनेशन दे दे, ठीक। किसके साथ करें? अच्छा, कॉस कॉस और कॉट का कॉम्बिनेशन हमको दिख रहा है, ठीक है। और 10 7 5 12, अच्छा ठीक है। अब क्या करते हैं, हम कॉस को हम साइन में बदल देते हैं, ठीक। हम 12 और 78 का हमको कॉम्बिनेशन दिख रहा है और 38 और 52 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ठीक। तो दोनों को हम पहले अदला बदली करते हैं। तो कॉस को हम साइन में बदलेंगे, तो साइन कितना हो जाएगा 90 - 12 यानी साइन 78 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री, और इंटू कॉस को हम साइन में बदलेंगे तो साइन 90 - 38 तो कितना साइन 52 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री, इतना हो गया। अब इसको तोड़ दीजिए, साइन 78 डिग्री इंटू कॉस 78 डिग्री बटा साइन 78 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री बटा साइन 52 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। साइन से साइन गया, साइन से साइन गया, तो हमारे पास बच गया कॉस 78 डिग्री, कॉस 78 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री, ठीक है। अरे क्वेश्चन कुछ गलत है क्या? अरे यार देखिए, यहाँ पर ये कॉस नहीं था, यहाँ पर ये कॉट है, ठीक है। ये अपनी मिस्टेक था, ठीक है, कॉट था, ठीक। तो कॉट 12 और 78 का रिलेशन बन रहा है हमारे पास, तो इसको हम हटा दीजिए, ठीक है। वो मिस्टेक हो गया थोड़ा सा उसके लिए, ठीक। तो कॉट 12 को करेंगे तो tan 78 डिग्री, कॉट को tan में बदलेंगे तो tan 90 - 12 यानी tan 78 डिग्री, तो ये आपका हो गया tan 78 डिग्री, और ये हो गया आपका tan 52 डिग्री, cot 52 डिग्री, cot 60 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री। देखिए tan 78 cot 78 कट गया, tan 52 cot 52 कट गया, यानी cot 60 बच गया। तो cot 60 का वैल्यू कितना 1/√3, ठीक है। tan 5, अब देखिए यहाँ पर tan 5 को यदि cot में बदलते हैं तो हो जाएगा cot 85 डिग्री, tan 25 को cot में बदलते हैं तो cot कितना 65 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। देखिए ये tan cot 85 tan 85 कट गया, cot 65 कट गया, तो tan 30 डिग्री बच गया हमारा, यानी 1/√3 बच गया। क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक दो और बचा हुआ। क्वेश्चन है आपका tan 2 is equal to cot a minus 18, a minus 18 डिग्री, where 2a is an acute angle, find the value of a, ये है। तो tan 2a को हम क्या करते हैं cot में बदल देते हैं, तो cot हो गया 90 - 2a इक्वल टू cot
ये -18 डिग्री। तो अब ये दोनों को इक्वल कर दीजिए, 90 - 2 = 2, ये -18, ये 3a = कितना 108 डिग्री, a = 36 डिग्री। और देख लेते हैं एक क्वेश्चन और लास्ट है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, ये अलग बहुत बढ़िया क्वेश्चन है तो बहुत आसान है, आप देखते हैं कि साथ ही आंसर दे दीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन है इफ a + b = 90 डिग्री, a + b दिया हुआ है कितना 90 डिग्री, देन tan a × tan b + cot a × cot b बटा tan a × cot b sin a × sec b tan a माइनस sin² b बटा = tan a। इतना लाना है। सबसे पहले a + b यानी 90, यानी a + b 90 है, यानी b को हम लिख सकते हैं 90 - a। a + b 90 तो b को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो b = 90 - a। अब यहाँ से हम जुगाड़ लगा सकते हैं, क्या देखिए, इसको लिख सकते हैं tan a, tan b को लिख सकते हैं 90 - a, तो tan 90 - a क्या, tan 90 - a cot a, तो इसको हम लिख सकते हैं cot a, खत्म कहानी। इसको tan a लिखा हमने इंटू cot b, तो b को लिखेंगे 90 - a, cot 90 - a, cot 90 - a क्या, cot 90 - a tan a, तो इसको हम लिखेंगे tan a और बटा sin a इंटू sec b, तो sin a हम लिख देते हैं, sec b को लिखेंगे sec 90 - a, तो sec 90 - a क्या cosec a, इसको क्या लिखेंगे cosec a माइनस sin² b, तो sin b को लिख सकते हैं sin 90 - a, sin 90 - a, sin 90 - a क्या होता है cos a, तो यानी हम लिख सकते हैं इसको cos² a बटा cos² a, ठीक। ये कट गया, ये कट गया, तो हमारा आ गया tan a × cot a कितना 1 प्लस tan² a माइनस कितना 1, तो 1 से 1 कैंसिल किया, तो हमारे पास बच गया क्या tan a, देखिए tan आ गया।